ये नया बल है। आपका पुराना बल तो चला गया था, खत्म हो चुका था। ये तो नया बल है जो परमेश्वर की बाट जोने से आपको मिला है, और ये नया बल तो आपको परमेश्वर की ओर से मिला है। ये नया बल नहीं जाएगा, क्योंकि ये बल परमेश्वर की ओर से है। जब से यीशु हमारी जिंदगी में आया, उसने हमारी जिंदगी को बदल दिया और हमारे जीवन में एक नया पद दिया। और जैसे लिखा है, अब जो कोई मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, अब हम एक नई सृष्टि हैं। हमें प्रतिदिन नयापन हमें लगता है। जीवन का अनुभव आपको बताता हूं, जब से मैं मसीह में आया हूं, हर एक दिन को मैंने उत्साह के साथ जिया है, और हर एक दिन मैंने एक नयापन अपने जीवन में महसूस किया है। हालेलुया। और लिखा है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। आमीन। प्रतिदिन वो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ नया करता रहता है। तो उस परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे जीवन में नया नया करता रहता है। नया दिन, नया हफ्ता, नया महीना, नया साल। हालेलुया। नया साल, पुराना साल खत्म हो चुका है। पुराने साल के पीड़ाएं, दर्द, समस्याएं, तकलीफें भी जा चुकी हैं। आप विश्वास करें, ये नया साल 2025 आपके लिए बहुत आशीषों का कारण बनने के लिए जा रहा है। हालेलुया। नया महसूस करना है। कभी कभी बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, थक जाते हैं बहुत सारी बातों को लेकर। बोल देते हैं प्रभु से भी, प्रभु थक चुका हूं इस बीमारी से, प्रभु थक चुका हूं इन समस्याओं से, थक चुका हूं कर्जे से। लेकिन आप जिस परमेश्वर के पास आए हैं, उसके बारे में लिखा है, वो थके हुए को बल देता है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी थकान आपके लिए आशीष का कारण है। आपकी कमजोरी आपके लिए आशीष का कारण है। आपकी कमजोरी आपकी ताकत बनने के लिए जा रही है, क्योंकि वो परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो निर्बलों को बल देता है। निर्बलों को बल देता है, और लिखा है, शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ से भर देता है। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब अध्याय 40, उसका 29 से लेकर 29 से लेकर 31 तक पढ़ेंगे। यशायाह अध्याय 40, 29 से लेकर 31 तक। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे,
वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। आमीन। 2024 के अंदर बहुत सारी बातों से आप थक चुके होंगे, बहुत सारी समस्याओं से आप थक चुके होंगे, अपनी गरीबी से, पीड़ा से, दर्द से आप थक चुके होंगे। लेकिन आज का दिन आपकी थकान उतारने का दिन है। हालेलुया। आज के दिन थके हुए को बल मिलेगा, क्योंकि लिखा है वो थके हुए को बल देता है। हालेलुया। अगर हम थके हुए हैं तो आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा बल को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। आमीन। लिखा है शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य से भर देता है। हालेलुया। यदि आज कुछ कमजोरी में है, कुछ बातों में कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत सामर्थ्य से भरने के लिए जा रहा है। हालेलुया। क्या आपको नए साल पर यह वचन सुनना अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यह वचन जैसा बोलता है वैसा ही तो हमारे जीवन में काम करता है। आमीन। आपकी कमजोरी दूर होगी इस 2025 में, और परमेश्वर आपको उन बातों में बहुत ताकतवर बनाएगा जिन बातों में आप 2024 में कमजोर रहे हैं। आमीन। लिखा है तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। तरुण, 8 साल तक का बच्चा, उसको तरुण बोलते हैं। यह बच्चा बहुत उछलता कूदता रहता है। सुबह उठेगा, उछलना कूदना शुरू करेगा और शाम तक पूरा दिन उछलता कूदता रहता है। माँ बोलती रहती है थकता नहीं, सारा दिन उछलता कूदता रहता है, थकता नहीं है। लग जाएगा, अचानक सो जाता है थक कर। तरुण भी थक जाते हैं, जिनके बारे में हम बोलते हैं ये तो थकता नहीं। जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, जवान लोग भी ठोकर खाकर गिर जाते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। आमीन। आमीन। अब ये नया बल थकने के बाद, श्रमित होने के बाद, काम करने के बाद, बीमार होने प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए लिखा है जो यहोवा की बाट जोते हैं। नया बल किसको मिलेगा? जो परमेश्वर की बाट जोते हैं। कैसे जोते? मैं आपको एक बहुत ही रिसेंट की घटना, अभी की गवाही बताना चाहता हूं। एक पास्टर याकूब हैं, लगभग 60 साल की उम्र है। पिछले महीने अचानक पास्टर याकूब को पैरालाइज हो गया। एक साइड उनकी खत्म होगी, एक साइड बिल्कुल खत्म होगी। ना टांग उठा सकते, ना बाजू उठा सकते। परिवार के लोग घबरा गए, बोलने लगे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, इसको जल्दी से जरूरत है इलाज की। लेकिन पास्टर याकूब वो ना तो किसी हॉस्पिटल में गया, ना ही उसने एक गोली भी खाई। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। हालेलुया।
तुरंत विश्वास करते ही पैरालाइज नहीं गया, तुरंत भरोसा रखते ही पैरालाइज खत्म नहीं हुआ, लेकिन भरोसा रखा, विश्वास के साथ बोलता रहा, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। हालेलुया। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। अरे एक व्यक्ति अपाहिज हो चुका है, पैरालाइज्ड हो चुका है, बीमार पड़ा है, मोहल्ले में हल्ला हो चुका है कि पास्टर याकूब को पैरालाइज हो गया है। वो पैरालाइज व्यक्ति लगातार बोलता रहा, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। बोलता रहा, एक दिन बीत गया, कोई दवाई नहीं, कोई इलाज नहीं, फिर भी बोलता रहा, दूसरे दिन भी यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, चंगा तो नहीं हुआ। तीसरा दिन भी ऐसे ही बीत गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। ये व्यक्ति लगातार 3-4 दिन ऐसे ही बोलता रहा, मतलब 3-4 दिन हो गए परमेश्वर की बाट जोते हुए, परमेश्वर के इंतजार करते हुए कि प्रभु उसके कोड़े खाने से मुझे कब चंगा करेगा। हालेलुया। चौथे दिन भी इंतजार करता रहा, बोलता रहा, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। पांचवें दिन भी बोलता रहा, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। ये क्या है? बाट जोना, इंतजार करना, लगातार विश्वास का दावा करते हुए परमेश्वर के काम का इंतजार करना, इसको बोलते हैं बाट जोना। और भजन संहिता 25 में लिखा है, जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। छठा दिन हो गया, चंगाई आनी शुरू होगी। सातवां दिन हो गया, बोलता रहा, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, और बल आ गया। आठवें दिन पूरा चंगा हो गया, हाथ भी उठाता है, चलता फिरता भी है। हालेलुया, हालेलुया। परसों ये पास्टर याकूब मेरे ऑफिस में आया, उसने जब मुझे ये गवाही बताई, मैं तो हैरान हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। अब पास्टर याकूब ने पुराना बल तो खो दिया था, जो पुरानी ताकत थी, जिससे बाजू चलती थी, जिससे टांगे चलती थी, वो खो दिया था। लेकिन परमेश्वर की बाट जोता रहा, 8वें 9वें दिन नया बल प्राप्त किया। बाजू नए बल के साथ चलती है, टांगे नए बल के साथ चलती हैं। हालेलुया। ताली नहीं बजाएंगे आप? ये नया बल है। मैंने पास्टर याकूब से बोला, ये नया बल है, आपका पुराना बल तो चला गया था, खत्म हो चुका था। ये तो नया बल है जो परमेश्वर की बाट जोने से आपको मिला है, और ये नया बल तो आपको परमेश्वर की ओर से मिला है। ये नया बल नहीं जाएगा, क्योंकि ये बल परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। मैंने बोला,
आप चलते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लोग इंतजार नहीं करते हैं, आपा खो बैठते हैं, आपा खो बैठते हैं। हाय क्या हो गया, हाय पैरालाइज हो गया, हाय ये मुसीबत आ गया, अब मैं कैसे ठीक होऊंगा, हाय इसका तो कोई इलाज नहीं, हाय डॉक्टर ने तो बोल दिया तेरा कोई इलाज नहीं, हाय डॉक्टर ने तो बोल दिया ऑपरेशन के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर ने तो बोल दिया सारी जिंदगी गोलियां खानी पड़ेंगी, सारी जिंदगी दवाई पे चलेगा। बाइबल में लिखा है जो यहोवा की बाट जोते हैं उन्हें उतावली से भागना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। ये अस्पतालों में जो धक्के खाते हैं, भागते रहते हैं, ये कौन हैं? जो परमेश्वर की बाट नहीं जोते, जो परमेश्वर को काम करने का अवसर नहीं देते हैं, जो अपनी चंगाई के लिए इंतजार नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। इंतजार भी कब होता है? जब विश्वास होता है। जब विश्वास ही नहीं होता तो इंतजार भी नहीं होता है। जिनको विश्वास होता है वो इंतजार भी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली प्रभु की महिमा के लिए। अगर नया बल प्राप्त करना है, नई ताकत प्राप्त करना है, परमेश्वर का इंतजार करना सीखें, उसके समय का इंतजार करना सीखें, उसकी बाट जोना सीखें। ये परमेश्वर की बाट जोना आपकी ताकत बनेगा। परमेश्वर की बाट जोने से आपको नया बल मिलेगा। और फिर लिखा है वो उकाबों की नाई उड़ेंगे। उकाब कौन है? उकाब एक ऐसा पक्षी है जो सब पक्षियों से ऊंची उड़ान उड़ता है। हालेलुया। हर कोई बुलंदियों पर पहुंचना चाहता है, हर कोई अपनी जिंदगी में बड़ा काम करना चाहता है, हर कोई अपनी जिंदगी में बड़ा सामर्थी होना चाहता है, लेकिन सभी नहीं होते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर का इंतजार करना जानते हैं, वो उकाबों की नाई उड़ते हैं, वो बुलंदियों पर पहुंचते हैं। आमीन, आमीन। आज इस नए साल पर इस बात को सीखना है। 2025 में कुछ भी हो जाए, इंतजार करना है कि परमेश्वर मेरी समस्या का हल करेगा। इंतजार करना है परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। इंतजार करना है परमेश्वर मेरे कर्जे को दूर करेगा। इंतजार करना है मेरी पीड़ा, मेरा दर्द, मेरा परमेश्वर जरूर दूर करेगा। और उस समय तक इंतजार करते रहना है जब तक चमत्कार ना हो जाए, जब तक छुटकारा ना हो जाए, जब तक चंगाई ना मिल जाए, उसकी बाट जोते रहे। और लिखा है जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। आप शर्मिंदा नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कलीसिया नया बल प्राप्त करे। 2025 में ये कलीसिया ताकतवर हो जाए, ये शक्तिहीन ना हो बल्कि परमेश्वर की सामर्थ से भर जाए। 2025 में थका हुआ, हारा हुआ जीवन नहीं, बल्कि परमेश्वर से नया बल प्राप्त करके आपको ताकतवर होना है। हालेलुया। 2025 में परमेश्वर की यही इच्छा है कि मसीह विश्वासी लोग नए बल को प्राप्त करें, नई ताकत को प्राप्त करें, नए फाइनेंस को प्राप्त करें, नए बिजनेस को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। थकना नहीं है,
बाइबल में लिखा है वो ना तो थकता है। कौन नहीं थकता? परमेश्वर। जो हमारा परमेश्वर है वो थकता नहीं है। हालेलुया। जब वो थकता नहीं तो हमें थकाता भी नहीं। हालेलुया। वो हमें थकाता भी नहीं। उसकी तरफ देखें, उसकी बाट जोए, उसके चेहरे की ओर देखते रहे, नए बल को प्राप्त करते रहे। आमीन, आमीन। मैंने सीखा है नया बल प्राप्त करना। कुछ भी बात के लिए धीरज रखता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने धीरज रखना सिखाया है। और मैंने अपने जीवन में देखा है, जब जब मैंने धीरज रखा किसी भी बात में, जब जब मैंने परमेश्वर की बाट जोई, परमेश्वर ने मुझे नए बल, नई ताकत को दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता दूं, आज कंप्लीट 57 इयर्स का हो चुका हूं, 57 साल का। लेकिन मैं परमेश्वर की उपस्थिति में इस गवाही को देना चाहता हूं। 30 साल तक लगातार बड़े दुख उठाकर प्रभु की सेवा करता रहा, लेकिन आज भी मैं थका नहीं, मैं अका नहीं। जैसे 26 साल की उम्र से सेवा शुरू किया था, वैसे ही आज भी उसी उत्साह, उसी बल, उसी जोश से आज भी अपने परमेश्वर की सेवा करता हूं, क्योंकि मैं प्रतिदिन नया बल प्राप्त करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर की बाट जोता हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरी ताकत है। हालेलुया। मैं प्रभु से कई बार कह चुका हूं, प्रभु जब तक जीवित रहूं तब तक तेरा प्रचार करता रहूं, तेरी सेवा करता रहूं, तब तक उतनी ताकत बनी रहे कि मैं अपने प्रभु की सेवा इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ, इसी ऊर्जा के साथ करता रहूं। और मेरा विश्वास है, जब तक जीऊंगा अपने परमेश्वर की सेवा नया बल प्राप्त करते हुए इसी ऊर्जा, इसी विश्वास, इसी ताकत के साथ करता रहूंगा। आमीन। कुछ मेरे चेले हैं, उन्होंने तरस खाना शुरू किया मेरे ऊपर जब मैं लगभग 50 का हो गया। उन्होंने सोचा पास्टर जी तो बूढ़े हो गए, बड़ा तरस खाया कुछ लोगों ने। मैं आपको बता दूं, अभी भी वो इंतजार में हैं, ये पास्टर विजय इमानुएल कब बूढ़ा होगा, कब थकेगा। मैं आपको बता दूं, जब तक जिंदा रहूंगा ना तो थकूंगा, ना आकूंगा, ना ही बूढ़ा होऊंगा, क्योंकि यीशु ने मेरे लिए अपनी जवानी को खो दिया। 33.5 साल की उम्र में यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा, अपनी जवानी को मेरे लिए खत्म किया, ताकि मैं जीवन भर जवान बना रहूं। आमीन। उसके इस बलिदान से ये वरदान परमेश्वर ने मुझे दिया है। दिस इज माई फेथ। ये मेरा विश्वास है और ऐसा ही रहूंगा। आमीन, आमीन। तो इस नए साल पर थकना नहीं, अभी थकान अभी जानी चाहिए। भूल जाओ 2025 में शैतान ने कितना रगड़ा दिया, बीमारियों ने आपको कितना रगड़ा दिया, कर्जे ने कितना रगड़ा दिया, सब भूल जाओ, सब खत्म हो चुका है। ये नए साल का नया दिन, पहला दिन है। आज परमेश्वर आपको ताकत ऊर्जा से भरने के लिए जा रहा है। उसी ताकत ऊर्जा से 2025 में आप बड़ी ताकत के साथ अपने कामों को करने के लिए जा रहे हैं, अपने जीवन को जीने के लिए जा रहे हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं?
ऐसा ही होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। ये नया साल आपको इसीलिए मुबारक है क्योंकि आप 2025 में मुबारक होने के लिए जा रहे हैं, धन्य होने के लिए जा रहे हैं। नई जवानी, नई ऊर्जा, नया जोश, नई ताकत आप पाने के लिए जा रहे हैं। आमीन। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।